खा रहे हैं पराठा अचार। यहाँ पे खाना ऐसा मिलता है। उधर मम्मी भाई पापा खा रहे हैं और ये अंकल है हमारे साथ। हर हर महादेव। ये हमने लिए हैं जूतों में पहनने के लिए कवर, रबड़ के, सॉरी, बरसात में जूते गीले नहीं होंगे। ये रबड़ है, इसको बहुत ध्यान से पहनना क्योंकि ये फट जा रही है पहनने में और बहुत खींचनी पड़ रही है पहनने के लिए। कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। फट गया ये पूरा, वो भी मुझसे फटा है। और ये भी देखो, छेद हो। ये देखो मेरा भाई इन भैया से पूछ रहा है कि आप किसी पिक्चर में तो नहीं हो, मैंने आपको एक पिक्चर में देखा है। अब मैं बताती हूँ कौन सी पिक्चर की बात कर रहा है। कौन सी पिक्चर की बात कर रहा है? अरे जब वी मेट वाली। जब वी मेट में क्या पूरा कैरेक्टर बता ना? वो होटल वाला लौंडा जो था। जब वी मेट में होटल वाला। अब देखो इनकी शक्ल। जब वी मेट में जो रिसेप्शन वाला होटल वाला होता है, जब शाहिद कपूर और करीना कपूर जाते हैं होटल में, तो हूबहू उनकी ये शक्ल लग रही है। लगता है हाँ भैया आप भी लग रहे हो। हमने अब बढ़िया से चाय नाश्ता पानी कर लिया है, जिसमें कि हमने खाया आलू प्याज का पराठा। एक पराठे का प्राइस था 50 रुपये और एक चाय का प्राइस था 20 रुपये। पानी की बोतल हमने यहाँ से, जिसका प्राइस था 40 रुपये। बच्चे को नहीं लाना चाहिए, छोटे बच्चों, क्योंकि भीड़ भड़ाका ज्यादा रहता है। मिनिमम 15 साल का होना चाहिए बच्चा, है ना? 11-12 साल से ठीक है। और उसका भी चार्ज फिर इतना ही लगता है। क्या प्राइस है घोड़े का बता दो? सरकारी 3500, सरकारी प्राइस यही है। और अगर ऊपर जाते हैं, अगर कोई एंड मोमेंट पे खच्चर करता है तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। हाँ, आधा रास्ते से जाएंगे तो प्राइस नहीं बढ़े। हेलो मम्मी। भाई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। खच्चर लेने थे मम्मी और पापा के लिए। भैया को लगा कि हमने 3 खच्चर बुक किए और ये हमारे साथ 5-6 किलोमीटर तक चल के आ गए। मजबूरी में मुझे भी एक खच्चर, हाँ कंफर्टेबल नहीं, तुमने निकाल के दिया है। अभी मजबूरी में मुझे भी खच्चर में बैठना पड़ा। ये देखो, मैं दिखाई नहीं पा रही हूँ व्यू। आगे मेरा भाई है, वो हमसे पहले जा चुका है। बहुत अनकंफर्टेबल है बैठना यार, और इट्स वेरी रिस्की। इट्स वेरी रिस्की यार, बहुत रिस्की है भाई। ये देखो इन बेचारों पे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ हाँ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हाँ बता दूंगी अभी। ये देखो, तभी तो मेरे को पैदल आना था। भैया फोन का कवर मिले पानी वाला तो दिला देना मुझे। जो पानी से प्रोटेक्ट करने के लिए कवर जो होता है। भाई इट्स वेरी रिस्की। हाँ तो बहुत सोच समझ के, इससे बेटर है पिट्ठू या सबसे बेटर है पालकी ले लो। बहुत रिस्की है, मैं आपको बता रही हूँ। इट्स नॉट ईजी। एक तो बहुत अनकम्फर्टेबल है, ऊपर से टू डेंजरस, और रास्ते ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत अच्छे वाले ट्रैकिंग शूज़ पहन के आना जब भी आना। भाई लोग ये देखो, एक ही रास्ता है जहाँ पे इंसान भी है और जहाँ पे घोड़े भी चल रहे हैं, खच्चर भी चल रहे हैं। बहुत रिस्की रास्ता है ये। पालकी भी यहीं पे है, पिट्ठू भी यहीं पे, एक ही रास्ता है। पता नहीं लोग कैसे ऑन फुट सफ़र कर रहे हैं। मेरी तो खच्चर में हालत ख़राब हो गई है और सांस फूल रहा है। अम्मा कितने साल की हो आप? कितनी उम्र है आपकी? अम्मा कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है आपकी? नो हिंदी, इंग्लिश नो। अम्मा को हिंदी इंग्लिश नहीं आती, सॉरी। जगह जगह खाने के लिए स्टॉल्स लगे रहते हैं, आप खा सकते हो। रोटी की चुस्कियाँ लेते हुए। ये मेरा खच्चर है जिस पे मैं बैठी हुई थी, मम्मी पापा। सामने रोड है, यहाँ तक आना इट्स नॉट ईजी। ये बहुत लंबी जर्नी है और बहुत स्ट्रगल है केदारनाथ जाने तक के लिए। मम्मी पापा थोड़ी देर खच्चर से नीचे उतर गए। मम्मी के पैरों की नस खिंच रही थी भाई, बहुत अनकंफर्टेबल है बैठने में। ये रास्ता है। मेरा भाई तो पता नहीं कहाँ पहुँच गया आगे। मेरा फूल रहा है सांस, तो मुझे खच्चर वाले भैया ने बोला थोड़ा पैदल चलो। पैदल चलने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे ऑक्सीजन लेवल आएगा। तो हम तीनों ही खच्चर से उतर गए। अगर किसी को बीपी या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम है या कोई भी हेल्थ इश्यूज है ना,
बिल्कुल इग्नोर करना है यहाँ पे आना। अभी हम यहाँ पे लंच करने रुके थे और जिस खच्चर पे मैं बैठी थी उसको पता नहीं क्या हो गया, वो लमलेट करने लग गया। जो हमारे साथी उन्होंने उसको मार मार के उठाया। अब मेरे पापा बोल रहे हैं कि उनके खच्चर में मैं बैठूंगी, वो पैदल जाएंगे। दिमाग ख़राब यार। अब ये लोग बोल रहे हैं ऐसी कुछ बात नहीं है, वो रेस्ट कर रहा था, उसको खुजली हो रही थी तो वो ठीक कर रहा था। समझ नहीं आ रहा क्या करे। फिर भी 12 किलोमीटर की चढ़ाई बची है, पूरे 2 घंटे तक की चढ़ाई बची है। पूरे टाइम बारिश हो रही है, हम बहुत थक गए हैं, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है। ऑक्सीजन लेवल ऊपर बिल्कुल कम हो गया है, सांस फूल रही है, ज़्यादा बात नहीं की जा रही है। थोड़े से भी हेल्थ इशू है तो बिल्कुल आना अवॉइड करना। अगर आपकी फैमिली मेम्बर में किसी का भी वेट ज़्यादा है, जैसे मेरी मम्मी शी इज़ 80 kg, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और जब ब्रीथ आउट हो रही है ना तो ये कपूर ये भी काम नहीं कर रहा है, ये भी काम करना बंद कर दिया है इस कपूर ने। मेरे पापा उन बंदों को मना कर रहे हैं, कह रहे हैं किसी भी कीमत पे तो नहीं लेके जाना। बारिश का मौसम है, 12 किलोमीटर की चढ़ाई बची है। किया जाए, मेरे पापा बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया उन्होंने। प्रैक्टिकल टर्म में भी चीज़ें सोचनी पड़ती है कभी कभी हमें। फ्रेंड्स के साथ आते तो कोई इशू नहीं था, फैमिली के साथ आ रहे हैं ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यार मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब होगी, उनका सांस फूल रहा है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है। और ये हमारे साथ यहाँ पे 1:30 बज गया और वी हैव डिसाइडेड कि हम नीचे जा रहे हैं वापस। भाई का फ़ोन आ रहा है। अरे कई लोग गए वापस गए। कहाँ से वापस गए थे वो? नहीं, जिनकी बता रहे हो उनको बताओ ना, बताओ। उस पुल से कल के बाद चले गए थे। बहुत लोग करते हैं ऐसा। लोग जाते हैं रास्ते से वापस, कई लोग जाते हैं जिनका स्वास्थ्य खराब होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वो लोग वापस चले जाते हैं। प्लान में क्विक चेंज हो गया। अभी 12 किलोमीटर की चढ़ाई और बची है, 2 से 2.5 घंटे का रास्ता और है। लेकिन मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, उनके हाथ पैर ऐसे ढीले हो रहे हैं, उनको लग रहा है बॉडी में जान नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, जो कि मुझे भी हो रही है, पर मुझे बहुत कम हो रही है, मम्मी को ज़्यादा हो रही है। एंड वी हैव डिसाइडेड कि हम ऊपर नहीं जा रहे हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं। इतनी दूर का ट्रैवल करके आने के बाद कम 2 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं और यही डिस्कशन चल रहा है कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब हो रही है। चलो फिर। और इतनी दूर आने के बाद हम लोग ऊपर केदारनाथ नहीं जा रहे, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई बात नहीं, सोच लेना कि घूमने आए थे, पहाड़ देखने आए थे यहाँ के। मेरा भाई बेचारा वो बोल रहा है वहाँ से, मैंने उसको बोला मंदिर के अंदर चला जा, कह रहा मैं नहीं जा रहा, मेरे भी कुछ इमोशंस होते हैं। पहुंच गया वो, मैं मम्मी पापा के लिए ना दर्शन नहीं करूँ, घंटे की वो कौन लगेगा? वो मना कर रहे हैं। और ऊपर हमारा होटल भी बुक है ऑलरेडी, होटल कैंसिल होगा, पेमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी किसी को नहीं पता। अब हम नीचे कितनी देर में पहुँच जाएंगे? 1.5 घंटा आराम से चलेंगे तो 2 घंटे। नीचे नीचे इस समझ नहीं आ रहा मैं क्या रिएक्शन दूँ इस चीज के लिए। आपको दौरान पड़ेगी, अब तो आराम से ले सकते हो। हाँ हाँ स्वास्थ्य खराब है, वापस जा रही है, ऐसे बोल देना वापस। हाँ, पेट वाला अगर से वहाँ पे ऐसे बोलेंगे ना, बोले ये केदार पर्ची आ रह गया है, ऐसे बोले कि स्वास्थ्य खराब हो गया, रिटर्न जा रहे हो वापस। बोल देंगे समय हाँ। आप वापस से आ रहे हो, चलिए थोड़ी आ जाएगी वापसी, दर्शन के लिए टाइम लगता है, चलिए थोड़ी आएगी वापसी। बोल देंगे माना, चलो भाई चले चले चलो भैया, थैंक यू। पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। पापा मम्मी मैं और मेरा भाई, हम चारों अलग अलग हो गए। पापा मम्मी के साथ है, मेरी मम्मी से बिल्कुल भी चला नहीं, मतलब घोड़े पे बैठ नहीं पा रही है। जब ये खच्चर नीचे उतरते हैं ना, और जब बहुत बड़ी बड़ी और बहुत गहरी गहरी स्टेयर्स आती है, और जब वो स्टेयर्स पे नीचे उतरने के लिए ऐसे पैर रखते हैं नीचे, वो धप से इतनी ज़ोर से लगता है और पीछे की साइड इतना दर्द होता है, पूरी कमर में, आपके पूरे पैर में। इतना बड़ा टास्क है ये करना, इतना बड़ा टास्क है। अगर आप नीचे आ रहे हो तो कोशिश करो कि आप बिना खच्चर के नीचे हो, या फिर तो आप पालकी लो या फिर पिट्ठू लो। आंसू आ गए, आंसू जिसे कहते हैं। मेरी मम्मी को बार बार आप खच्चर पे बिठा रहे हैं, फिर नीचे उतार रहे हैं। जैसे कि मेरे भाई ने फ़ोन करके बताया, नेटवर्क की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। सिर्फ एयरटेल का नेटवर्क यहाँ पे अच्छा आता है और जियो का भी नहीं आता, ओनली एयरटेल। जियो का ऑन ऑफ रहता है, ऑफ ज़्यादा रहता है, ऑन कम रहता है। क्या बोलूँ, क्या एक्सपीरियंस था। 3 घंटे सोए हम 2 दिन से। भैया हम जो ऐसे वापस आए हैं बिना दर्शन किए, इससे कोई इशू तो नहीं है? इससे मैम कोई दिक्कत नहीं होती है, अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे ही आते हैं।
हेल्थ इश्यूज की वजह से, परेशानी की वजह से? हाँ, ऑक्सीजन नहीं मिलता ना ऊपर, इसीलिए। आपको कभी नहीं हुई नहीं। पहली बार गए थे तब भी नहीं हुई? कहाँ से हो आप यहाँ पे? मैं यहाँ रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग से ही हो? फैमिली के साथ रहते हो? से। फैमिली तो रुद्रप्रयाग में रहती, पर यहाँ सिंगल हूँ। अच्छा, 6 महीने यहीं रहोगे? मैंने 6 महीना तो नहीं रहूँगा, मैं तो 3 महीने रहूँगा। 3 महीने? और रुकते कहाँ हो आप लोग? यहाँ सामने ही है। अच्छा, तो रहना और खाना पीना कौन देती है? गवर्नमेंट? मैंने ये अपना ही है। अपना होता है? तो ये आपको सैलरी देते हैं या कमीशन देते हैं? मेरे को मैंने दिन का मतलब 500-600 रुपये ऐसा ही मिलता है। अच्छा, ये इस बेस पे नहीं मिलता कि कितनी सवारी ला रहे हो ले जा रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। दिन का 500-600 रुपया, और उसमें आप रोज ऊपर 22 किलोमीटर की चढ़ाई करते हो और नीचे आते हो, और लगभग 50 किलोमीटर ऐसी सवारी के साथ घूमते हो। जाके थोड़ा इनको घास फूस खिलाएगा, उसके बाद पानी पूनी पिलाएगा, उसके बाद सो जाएगा। फिर सुबह कितने बजे शुरू हो जाते हो काम करना? अभी रात को 12 बजे होते हैं। हैं? 12 बजे उठ जाए। 12 बजे उठोगे? क्यों? फिर इनको तैयार करना होता है, खाना पीना। ये सब आप करते हो? ओह गॉड। और चलना कब से स्टार्ट होते हैं? ये जैसे सवारी हो जाएगी, 1 बजे भी, 2 बजे भी? हो 2 बजे हो, कैसे तो तब भी आप जाते हो? मतलब दिन का लेकिन एक ही चक्कर लगाते हो ना? ऐसा तो नहीं आप पहले आ गए तो आपको बोले दोबारा जाओ? नहीं नहीं ऐसे नहीं। भैया बड़ी मेहनत करते हो आप, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और फिर से बारिश शुरू हो गई है। मैं अपनी मम्मी का अभी तक वेट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं मम्मी का 2:30 बजे से वेट कर रही हूँ। आई थिंक मम्मी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत धीरे धीरे आ रही है, और उनके लिए पिट्ठू करवाया है। पापा से भी बात हुई है, भाई से भी बात हुई है, उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, और आई एम जस्ट ब्लेमिंग माई सेल्फ कि मैं उनको क्यों यहाँ पे लेके आई। एक स्ट्रगल वहाँ पे किया, एक स्ट्रगल यहाँ कर रहे हैं। देखो कितनी लंबी लाइन है गाड़ी के लिए। हम अभी यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, और वहाँ से मिलनी है गाड़ी नीचे जाने के लिए, सोनप्रयाग जाने के लिए। क्या मतलब भाई, कदम कदम पे स्ट्रगल है, कदम कदम पे स्ट्रगल। हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए यहाँ पे स्ट्रगल है। अब हमें जाना है गाड़ी से सोनप्रयाग नीचे, जो गवर्नमेंट की गाड़ी चलती है, उस गाड़ी के लिए इतनी लंबी लाइन। वो देखो इतनी लंबी लाइन, मतलब अभी 2-2.5 घंटे हम लाइन में लगेंगे। क्या है? इसके पैरों की हालत देखो और मेरे पैरों की हालत वैसे लगभग सेम ही है। वो बस फटा हुआ लग रहा है और कुछ नहीं है। पूरे मम्मी पापा, उनकी भी पैरों की हालत ऐसी ही है। 2 दिन से सिर्फ 3 घंटे की नींद ली हम लोगों ने। 12 बजे सो के 3 बजे उठे, परसों भी, और कल भी 12 बजे सो के 3 बजे उठे। सुबह, आज सुबह बिना ब्रेकफास्ट किए निकल पड़े थे चढ़ाई पे। बहुत सारे रीजंस थे मम्मी की तबीयत ख़राब होने के, कोई एक रीज़न नहीं था। बज रहे 7, अभी भी हमें 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपने होटल तक जाना है। ये मेरी लाइफ का अब तक का बिगेस्ट एडवेंचर था जो मैंने एक्सपीरियंस किया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना चीज़ों को नज़र भी लगती है। सही बात है? सही बात। तो कभी कभी ना ये नज़र बहुत रियल होती है। हालांकि मैं किसी को लगाती हूँ तो लगती नहीं है मुझे, लेकिन लग जाती है। हमें तो अभी भी समझ नहीं आ रहा हमारे साथ हुआ क्या है। 4-5 साल की प्लानिंग बस यहीं तक थी।